लिखो क्यों ये हुआ था, लिख लिया। लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास करना ताकि so that responsible rule can be gradually established in India, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में रूल कैन बी ग्रेजुअली एस्टेब्लिश इन इंडिया एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न अंग के रूप में भारत में क्रमशः उत्तरदायित्व शासन स्थापित किया जा सके। ये बेटा किसके लिए आया था? कल हमने पूछा भी था कि व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, है ना? क्या जवाब मिला था? वेलफेयर के लिए। ठीक है, इसके लिए था ये। अब लिखें, लाइन बदल दीजिए और लिखिएगा रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड ऑन 8 जुलाई 1918। 8 जुलाई 1918 को रिपोर्ट प्रकाशित हुई। रिपोर्ट कौन सी हुई बच्चा? मॉन्टेग्यू और चैम्सफोर्ड लगा लेना, है ना? हाँ। कांग्रेस कंसीडर इट अनसेटिस्फैक्टरी। कांग्रेस ने इसे असंतोषजनक एंड डिसअपॉइंटिंग और निराशाजनक माना। देखो, ये जो क्वेश्चन है चला, ये कांग्रेस ने क्या माना? अनसेटिस्फाइसिंग या अनसेटिस्फैक्शन से भरा है या डिसअपॉइंटिंग या निराशा। तो उत्तर प्रश्न का ये है, किसका? प्रे में, कि मॉन्टेग्यू जो डिक्लेरेशन था उस पर क्या प्रतिक्रिया कांग्रेस की थी? असंतोष एवं निराशाजनक। ये 4 विकल्प में 1-2 देगा तो ये सही। दूसरा लिखो तिलक, नीचे लिखना तिलक स्टेटमेंट क्या था? सूर्य विहीन उषा काल, सूर्य विहीन उषा काल, सनलेस डॉन बोलेंगे, हाँ, TAWN, है ना? ठीक है। अब किसने इसका स्वागत किया? तो लिखिएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ब्रैकेट में लिखना बच्चा मॉडरेट। मॉडरेट नरमपंथी हुए, है ना? लिखो मॉडरेट लीडर थे ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी। याद आ रहा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी कौन थे? हाँ चला, बताओ कौन थे? याद आ रहा किसी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी कौन थे? पहले आईसीएस वो नहीं थे यार, पहले आईसीएस देवेंद्र नाथ टैगोर थे। मैंने बताया होगा 1870s तक में जो 4 आईएएस और हुए थे उसमें एक सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी थे, है ना? ये आईसीएस थे 1869 बैच के, वैसे 70 आप बोलिए इसको, 1870 में। तो ये मॉडरेट लीडर थे। इन्होंने क्या किया? लिखो सुरेंद्रनाथ बनर्जी मॉडरेट लीडर। लिखो वेलकम द रिपोर्ट, वेलकम टू रिपोर्ट, रिपोर्ट का स्वागत किया, हाँ? और ये कब की बात है? लिखो 17 अगस्त 1918, 17 अगस्त 1918 को। मॉडरेट लीडर ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने called the Montagu Declaration Magna Carta of India, the Magna Carta of India।
मॉन्टेग्यू घोषणा को क्या बोला? भारत का मैग्ना कार्टा बोला। यहां पे क्या हुआ मालूम है? इससे लिखिएगा थस, इस प्रकार द सेकेंड पार्टीशन ऑफ कांग्रेस टुक, या लिख लीजिए सेकेंड पार्टीशन ऑफ द कांग्रेस। इस प्रकार कांग्रेस का दूसरा विभाजन। फिर दो बार विचार, फिर लड़ गए ना विचार। एक 1907 में टकराए, अभी फिर यहां पर हो गया। अब हेडिंग बनाएंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ये डिक्लेरेशन था। अब रिफॉर्म की बात करेंगे। अब लिखिए रिफॉर्म। इट इज ऑल्सो नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ऑल्सो नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। चलो अच्छा लिख लेते हैं इसको, नहीं तो तुम लोग अटक जाओगे इसमें। भारत शासन अधिनियम इसको कहेंगे, है ना? लिखो, इसमें पॉइंट क्या लिखो? लिखो बेटा स्टेट लेजिस्लेटिव, बताया था क्या पहले? लिखो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, या प्रोविंशियल वर्ड लिखना चाहे तो लिख ले, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज्ड। बढ़ा किया गया इसको साइज में, इसका सदस्य संख्या बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट लिखो इसी में, फर्स्ट टाइम ड्यूल गवर्नेंस वाज इंप्लीमेंटेड इन प्रोविंसेस। फर्स्ट टाइम ड्यूल गवर्नेंस वाज इंप्लीमेंटेड इन प्रोविंसेस। पहली बार पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। लिखो फादर ऑफ ड्यूल गवर्नेंस। दोहरा शासन का जो पिता है द्वैध शासन का, लाउनिस कार्टिस है, LAONISH CURTISH, कार्टिस था। इसमें क्या होता है बच्चा? अंडर दिस, लिख लो, अंडर दिस टू टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स, इसके अंतर्गत दो विषय होते हैं, दो प्रकार के। एक क्या हो जाएंगे? पहला लिखें रिजर्व्ड, आरक्षित हो जाएंगे। और दूसरा विषय, हाँ बच्चा, ट्रांसफर्ड लिख लो। दूसरा जाएंगे दूसरा हस्तांतरित बोलेंगे। आरक्षित विषय लिखो, लिखो रिजर्व सब्जेक्ट। दो चार एग्जाम्पल लिख ले बेटा। फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, वित्त, अकाल, फैमिन, एक्सेट्रा। समझ गए? ये ट्रांसफर नहीं होंगे, ये आरक्षित रहेंगे। आरक्षित विषय में क्या होगा? लिखिए एक लाइन, इट्स एडमिनिस्ट्रेशन वाज इंटरेस्टेड टू द गवर्नर, इसका प्रशासन गवर्नर एंड
इट्स या एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जिम्मे था या जिम्मे रखा गया। इस पर जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। ट्रांसफर सब्जेक्ट में आओ, इतना समझ गए ना? ठीक है। चेला कह रहा है आगे बढ़ो, समझ में आ रहा है। चेला कह रहा अरे बिस्मिल्लाह से आगे भी बढ़ेंगे। बारह चौक आता है भाई। हाँ हाँ। ट्रांसफर, एजुकेशन, हेल्थ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एक तो लिखा एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नेंस। तीन तीन एग्जाम्पल हो गए। सुनो, अब तुम लोग क्या करते हो, खिचड़ी कैसे पकाते हो जो गड़बड़, जो राइटिंग में करोगे। सीधे लिखा, रिजर्व का लिखा और ट्रांसफर का लिखा है, सीधे से एजुकेशन कर दिया, हेल्थ कर दिया और साथ में एक्सेट्रा मार दिया। इसी को थोड़ा सा इसकी जो कौन करता है कि इसमें लिख दिया कि इसकी ये जैसे गवर्नर एंड इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसमें लिख दिया रिजर्व वाले में, साफ साफ दिख रहा है। अब तुम लोग क्या करोगे, शिक्षा या चलो एजुकेशन, हेल्थ, ऐसे एक साथ लिखते जाते हो, उसको दिखाओ। नई घड़ी है जैसे कहो यार क्या टाइम हुआ होगा, नहीं? ऐसे करके लोगों को ध्यान आकर्षित करो कि हमने नई घड़ी लिया हुआ है। कार जो कोई ले लिया होता, अभी कार आप बढ़िया से खरीदिए, अफसर हो जाएंगे। आप अपने मामा के यहाँ जाइए, हैं, जोर से वहीं मोहल्ले से पहले से 4 घर पहले से हॉर्न मारेंगे। हाँ, गाड़ी धीमी चलाएंगे, ब्रेकर वोकर होगा और धीमी कर देंगे ताकि सब छत पे आ जाए, देख लें कौन आ गया। उसके बाद तो गाड़ी है, बबलू कहाँ, इधर ही खड़ी कर दो, और हल्ला गुल्ला करके खड़ा कराया गाड़ी, और निकले। अरे यार ये तो उनका भांजा है, बड़ी बस गाड़ी खरीद, अरे अफसर है भाई, अफसर है। इस तरीके को मजा लो। अब गए चूं करके वहीं चूचा नहीं खड़ा कर चले आए मिल के, है ना, शुरू शुरू में जलवा दिखाना पड़ता है। आप मानेंगे थोड़ी हम कितना भी कर लें। गवर्नर जनरल, हाँ मानेंगे थोड़ी ना। गवर्नर जनरल अपने मंत्रियों की सहायता से इसका प्रशासन करता है। वहां गवर्नर था, यहां गवर्नर जनरल हो जाएगा, लिख लो। इट्स एडमिनिस्ट्रेशन वाज डन बाय द गवर्नर जनरल with the help of his ministries. फट से बेटा 2 बिंदु और लिखना है। लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, लोअर असेंबली इसको बोलेंगे, ब्रैकेट में लिखो लोअर असेंबली। लोअर बोले तो आज की तारीख में लोकसभा, 144 मेंबर्स, 144 मेंबर्स, समझ रहे हैं कि नहीं? इसमें 41 लिखिएगा नॉमिनेटेड। चलिए, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसको अपर असेंबली बोलिए। काउंसिल ऑफ स्टेट, अपर असेंबली, उच्च सदन। संजना, उच्च सदन आज का कौन हुआ मेरे लिए? ओके, क्यों, तुम बता सकती हो उच्च सदन क्या होगा बेटा? आइडिया? हमारे यहाँ उच्च सदन निम्न सदन बोलते हैं ना, उच्च सदन किसको बोलेंगे? राज्यसभा को। लिखो, राज्यसभा लिखना नहीं है। स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट 26 नॉमिनेटेड और 30 इलेक्टेड। यहां पे लिखेंगे
एक लाइन लिखेगा, द लेजिस्लेचर हैज नो कंट्रोल, द लेजिस्लेचर हैज नो कंट्रोल द गवर्नर जनरल एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर विधानमंडल का कोई नियंत्रण न था। ठीक है, इसी में एक लाइन और लिखिए, ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड unhindered control over the provincial governments। दूसरी ओर केंद्र सरकार का प्रांतीय सरकारों पर अबाध नियंत्रण था, बिना किसी बाधा के, अनहिंडर्ड। एंड देयर राइट टू वोट वाज आल्सो वेरी लिमिटेड, और इनका वोट का अधिकार भी बहुत सीमित था। आपने द्वैत शासन में दोनों को थोड़ा करीब समझ लिया है ना। लाइन बदल दें, 5 मिनट लगेगा तो मैं इसको खत्म करूंगा, ठीक, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। हेडिंग डालेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन, लिखो, 2-4 फैक्ट इसके आ जाएंगे तो फिर ये डिक्लेरेशन ही खत्म हो जाएगा, ये जेम्स सुधार। लिखो, पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना, फर्स्ट टाइम provision was made for establishment of a public service commission। पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान आया, ठीक। ये प्रावधान बच्चा किसके सुधार में है? मांटेंगी चेम्सफोर्ड और भारत शासन अधिनियम 1919 में। लिखें, विधानमंडल को बजट पास करने के संबंध में पहली बार अधिकार, फर्स्ट टाइम राइट गिवन, या लिखें, फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव वाज गिवन द राइट टू पास द बजट। विधानमंडल को बजट पास करने के संबंध में पहली बार अधिकार, फर्स्ट टाइम। लिखें, पंजाब में सिख इन पंजाब, है ना, गैर नॉन ब्राह्मण इन मद्रास। expanded by providing separate electorates, expanded by providing separate electorate, पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान करना और विस्तार करके विस्तार किया गया, या विस्तार। लिखें, ऐसा लिखिएगा, लिखिए, इन क्लॉज 5 ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट की सेक्शन 5 में, क्लास 5 में, अनुबंध लिखना चाहे तो लिख सकते, खंड 5 में, खंड 5 ही लिखिए, में
provision was made to appoint a statutory commission to investigation. समझ गए? इसके खंड 5 में एक वैधानिक आयोग की इसकी जांच हेतु नियुक्ति का प्रावधान है। इसकी जांच हेतु नियुक्ति का प्रावधान था। आफ्टर 10 ईयर्स, 10 वर्ष बाद, 10 साल पहले काम करेंगे, फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इसका इफेक्ट क्या है। अंडर दिस प्रोविजन द साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड। इसी प्रावधान के अंतर्गत साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। ठीक है। साइमन कमीशन 1927 में आएगा, 10 साल में नहीं आया था, 8 साल में ही आ गया था वो। चूहे बहुत हो गए लग रहा है यहाँ पे। लेकिन अब यार वो झांसवा में आते नहीं यार, वो जाल में भी नहीं फंस रहे हैं, अब जान गए, चालाक हो गए, देख रहे हैं वो भी पढ़ रहा है, अपने बच्चों को ही ले आता होगा, वो कहता मुफ्त में पढ़ ले तुम भी अगले जन्म में कम से कम छछूंदर समझ जाएगा तुम। ठीक है। इसमें क्या हुआ, लिखो बेटा, लास्ट लाइन लिख लो। कांग्रेस बाइकॉट द इलेक्शन हेल्ड इन नवंबर 1920 अंडर दिस एक्ट। इस अधिनियम के तहत नवंबर 1920 में जो चुनाव हुआ उसे कांग्रेस ने बाइकॉट किया। ठीक है, बाइकॉट किया। 2 कमेंट्स लिख लीजिएगा। फर्स्टली, कांग्रेस ने क्या कहा था, डिसअपॉइंटिंग एंड अनसेटिस्फैक्शन। एक, तिलक ने भी इसे निराशाजनक और असंतोषी बोला था यहां भी। हालांकि डिक्लेरेशन में भी जाएंगे तो उन्होंने बोला, बट यहां पर निराशा, जो कांग्रेस ने बोला वही तिलक ने भी बोला था, सेम टू सेम। और 20 में जब इलेक्शन हुआ तो फिर अब इसके बाद हम लोग अगला चरण लेंगे तो रोलेट एक्ट में आएंगे। ठीक है ना, रोलेट एक्ट।